सोचो अगर आपने एक मल्टी मिलियन डॉलर लग्जरी शॉप बनाई, बिल्कुल कांच की, चमकती हुई, पर उसके फ्रंट डोर तक आने के लिए कोई रोड ही नहीं बनाई। आसपास सिर्फ खाली डेजर्ट है। वेबसाइट डेवलपमेंट में भी बिल्कुल यही होता है। आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर गूगल को उस तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं मिलेगा तो वो किसी काम की नहीं है। और क्लियर रास्तों के बिना रिजल्ट क्या होगा? ज़ीरो ट्रैफिक, ज़ीरो कस्टमर्स, कोई उस दुकान तक आएगा ही नहीं। टेक्निकल एसईओ वो बेसिक आर्किटेक्चर है जो आपकी ह्यूमन फ्रेंडली वेबसाइट को एक मशीन रीडेबल मैप में ट्रांसलेट करता है, ताकि सर्च इंजिन्स उसे बिना किसी रुकावट के समझ सकें। तो मिलते हैं आपकी वेबसाइट के अल्टीमेट इंस्पेक्टर से, गूगल बॉट। ये एक डिजिटल क्रॉलर है जो वेबसाइट को ढूंढने और समझने का काम करता है। जब ये बॉट आपकी साइट पर आता है तो इसका वर्कफ्लो बड़ा सिंपल होता है। ये फाइल्स के कंटेंट्स को रीड करता है, अवेलेबल लिंक्स पर क्लिक करता है और आपके यूआरएल एड्रेसेस को एनालाइज करता है। अगर आपका बेसिक सेटअप मैसी है तो ये इंस्पेक्टर कंफ्यूज हो जाएगा। वो आपकी साइट को बिना रैंक किए वहीं छोड़कर चला जाएगा। आज हम एक ऑडिट करेंगे और 3 सबसे ज़रूरी स्ट्रक्चरल पिलर्स को फिक्स करेंगे: यूआरएल्स, लिंक्स और फाइल्स। इन 3 एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना वो पहला स्टेप है जो गूगल बॉट को आपके कंटेंट तक रास्ता दिखाता है और इंडेक्सिंग की फाउंडेशन सेट करता है। सबसे पहले बात करते हैं यूआरएल्स की। यूआरएल आपके वेब पेज का स्ट्रीट एड्रेस है। ये एड्रेस इंसान और बॉट दोनों को एक बार में पढ़कर समझ आना चाहिए। एक तरफ ये कंफ्यूजिंग यूआरएल है, जैसे item equals 837। दूसरी तरफ ये क्लीन यूआरएल में बदल रहा है, /summer-clothing/red t-shirt। वर्ड्स सेपरेट करने के लिए सिर्फ हाइफन्स यूज करें, अंडरस्कोर्स नहीं। और हमेशा लोअर केस लेटर्स यूज करो, वरना डुप्लीकेट एरर आ सकता है। एक सिंपल, हाइफनेटेड और लोअर केस यूआरएल एरा सिग्नल होता है जो गूगल बॉट को आपकी पेज के कंटेंट का बिल्कुल एक्यूरेट प्रीव्यू देता है। अब चलते हैं वेबसाइट के अंदर। लिंक्स आपकी साइट के हॉलवेज हैं, जिनसे गुजरकर गूगल बॉट नए पेजेस डिस्कवर करता है। इसका एक स्ट्रिक्ट टेक्निकल रूल है। गूगल बॉट सिर्फ उन्हीं लिंक्स को पहचानता है और फॉलो करता है जो प्रॉपर HTML, A टैग्स और href एट्रीब्यूट्स के साथ बने हों। बाकी फॉर्मेट्स को क्रॉलर एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता। यहाँ जो यूजर और बॉट दोनों को बताता है कि क्लिक करने पर क्या मिलेगा। इस लेआउट पर ध्यान दो। क्लिक हियर लिखना बॉट को बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट नहीं देता, लेकिन जब एंकर टेक्स्ट में लिस्ट ऑफ चीज टाइप्स लिखा होता है तो डेस्टिनेशन पेज का टॉपिक बिल्कुल साफ हो जाता है। डिस्क्रिप्टिव एंकर टेक्स्ट का डबल फायदा है। यूजर्स का ट्रस्ट बनता है क्योंकि उन्हें पता होता है वो कहाँ जा रहे हैं, और गूगल को एग्जैक्ट आइडिया मिल जाता है कि अगले पेज का टॉपिक क्या है। अक्सर लोग सोचते हैं कि गूगल सिर्फ वेब पेज के टेक्स्ट को पढ़ता है, पर असल में ये सच नहीं है। गूगल कई दूसरे फाइल टाइप्स को भी डीपली इंडेक्स करता है। अगर आपकी साइट पर PDFs, CSVs, एक्सेल शीट्स या वर्ड डॉक्स हैं तो बॉट उन्हें भी पढ़ सकता है। मीडिया फाइल्स जैसे इमेजेस, JPEG, PNG, WebP और वीडियोस जैसे MP4 और WebM, ये सब भी आपकी इंडेक्सेबल इन्वेंट्री में शामिल होते हैं। यहाँ एक रियल वर्ल्ड ट्रिक सुनो। यूजर्स गूगल में फाइल टाइप ऑपरेटर यूज करके डायरेक्टली इन फाइल्स को सर्च कर सकते हैं। जैसे फाइल टाइप PDF लिखने पर उन्हें डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, बिना वेब पेज पर जाए। इसीलिए जब भी कोई मीडिया अपलोड करो, हमेशा डिस्क्रिप्टिव फाइल नेम्स और एक्यूरेट ऑल टेक्स्ट यूज करो। image123.jpg की जगह redsummertshirt.jpg लिखो। अपनी नॉन टेक्स्ट फाइल्स को प्रॉपर्ली लेबल करने से आपके डिजिटल एसेट्स एक्टिव, रैंकेबल सर्च रिजल्ट्स बन जाते हैं। चलो जल्दी से एक ऑडिट चेकलिस्ट देखते हैं उन टॉप 3 मिस्टेक्स की जो टेक्निकल एसईओ में लोग करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, एम्प्टी लिंक्स। अगर आप किसी इमेज या बटन पर लिंक लगाते हैं पर उसमें कोई टेक्स्ट या ऑल टेक्स्ट नहीं डालते तो गूगल उस पाथवे को पूरी तरह इग्नोर कर देगा। मिस्टेक नंबर 2, कीवर्ड स्टफिंग। एक ही एंकर टेक्स्ट में जबरदस्ती बहुत सारे कीवर्ड्स मत घुसाओ, ये अननेचुरल लगता है और स्पैम फिल्टर्स को ट्रिगर करता है। मिस्टेक नंबर 3, इस यूआरएल डायग्राम को देखो। अगर आप यूआरएल में हैशटैग सिंबल यूज करके पेज का कंटेंट चेंज करते हैं तो बॉट उस सिंबल के बाद का कुछ भी रीड नहीं कर पाता, वो वहीं ब्लॉक हो जाता है। ये 3 कॉमन एरर्स आपकी साइट पर डिजिटल डेड एंड्स बना देते हैं। ये क्रॉलर को ट्रैप कर लेते हैं और पेज की रैंकिंग पोटेंशियल को तुरंत खत्म कर देते हैं। तो क्विक रिकैप करें, यूआरएल्स रीडेबल और हाइफनेटेड होने चाहिए। लिंक्स में हमेशा डिस्क्रिप्टिव एंकर टेक्स्ट यूज करो और अपनी सारी फाइल्स और इमेजेस को प्रॉपर लेबल्स दो। अब आपका टास्क ये है कि अपनी साइट के सबसे पॉपुलर वेब पेज का ऑडिट आज ही करो। चेक करो कि क्या वो पेज सच में गूगल की लैंग्वेज बोल रहा है। एसईओ का मतलब है क्लियर और स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन, एक मशीन को अपने कंटेंट का सही और साफ रास्ता दिखाना। समझ रहे हो?